नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इकाई 4 पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन, पाठ 36 गृह विज्ञान पारिवारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम पुस्तिका का आखिरी पाठ है। और इसके अंतर्गत मैं आशा करती हूँ कि आप सबने पूर्ण रूप से सारे पाठ्यों का अध्ययन किया होगा और पूर्ण रूप से समझा होगा। अब इसके अंतिम भाग में, भाग 2 में, हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमने गृह विज्ञान की पारिवारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जाना और अध्ययन किया, उसके बारे में हमने कितना अच्छे से समझा और नोटबुक में नोट्स बनाए। तो आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। गृह विज्ञान विषय में कितने विभाग हैं? 5। खाद्य एवं पोषण होता है, मानव विकास प्राधिकरण, वस्त्र, प्रसार शिक्षा और होम मैनेजमेंट। ये सारे ही 5 फैकल्टीज हैं जो हमने इसके अंतर्गत पढ़ी थी। अब आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय भूमि चुनाव में सहायता करता है? पारिवारिक संसाधन प्रबंधन ही हमारे को भूमि चुनने में सहायता करता है, क्योंकि हमारे परिवार के अंतर्गत मकान बनाना, उसकी साज सज्जा करना और जो भी परिवार के संसाधनों के अंतर्गत आता है वो एक मकान भी होता है, जो हमारे मूलभूत आधार होता है। वस्त्र एवं परिधान में निम्न विषय नहीं आते। सिलाई वस्त्रों की होती है, बुनाई वस्त्रों से, बंदेज एक तरह का वस्त्रों का प्रिंट है, नर्सरी स्कूल ये बाल एवं मानव विकास संस्थान के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। गृह विज्ञान शिक्षा के द्वारा पारिवारिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन में कलात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक आधार को भी प्राथमिकता दी गई है। हम अगर पुराने ज़माने में जाएं तो हमको जब हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ करने को बोलते थे तो हम क्या कहते थे, ये हम क्यों करें, इसके पीछे कारण क्या है। तो उस समय जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे उनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता था। मैं ये कहीं कतई नहीं कहूँगी कि वो सही नहीं कहते थे, वो बिल्कुल सही कहते थे, लेकिन उस समय वो अपने पढ़ाई के अभाव के चक्कर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं दर्शा पाते थे। किंतु गृह विज्ञान, जैसा कि नाम दर्शाता है, उसके अंदर कलात्मक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पाया जाता है, वो परिपूर्ण तरीके से होता है। एक अच्छा घर धरती पर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि अच्छे घर में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, सभी तरीके से उसका सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है, जो एक अच्छे स्वर्ग जैसे घर पर ही मुमकिन होता है। पारिवारिक शिक्षा के साथ साथ गृह विज्ञान शिक्षा की व्यावसायिक उपयोगिता भी है, क्योंकि हम गृह विज्ञान में परिवार को तो ही अच्छा बना सकते हैं, उसके साथ साथ अपने लिए एक अच्छा करियर भी सेट कर सकते हैं और एक आमदनी का तरीका भी अर्जित कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए कुछ सवाल देखें। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। गृह विज्ञान एक व्यावसायिक शिक्षा, स्वरोजगार और गृह विज्ञान एवं स्वरोजगार। पहला है गृह विज्ञान एक व्यावसायिक शिक्षा। गृह विज्ञान की शिक्षा का व्यावसायिक महत्व भी है। गृह विज्ञान शिक्षा सिर्फ घर तक ही सीमित न रहकर व्यावसायिक क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन अपना प्रासंगिक होता जा रहा है और अपना फैलाता जा रहा है। बालवाड़ी, समाज सेविका, ग्राम सेविका, प्राथमिक चिकित्सक निर्देशिका, शिक्षिका, पोषण विशेषज्ञ, गृह विज्ञान शिक्षिका आदि के अनेक कार्य कर सकती है। कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिनकी शिक्षा गृह विज्ञान शिक्षण के दौरान उन्हें दी जाती है, जैसे सिलाई कटाई का व्यापार, लॉन्ड्री का कार्य, कढ़ाई करना, मॉडर्न ड्रेसेस का तैयार करना, बेकरी का व्यापार, खाद्य संरक्षण संबंधी व्यापार हमको गृह विज्ञान की शिक्षा के अंतर्गत निरंतर सिखाए जाते हैं, जो कि आगे जाके हम एज अ व्यापारिक करियर ऑप्शन की तरह चुन सकते हैं।
आवश्यकता पड़ने पर गृहिणियाँ गृह लघु उद्योग भी चला सकती है, जैसे मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, पापड़ बनाना, मंगौड़ी बनाना, अचार बनाना, ये सभी लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। आइए अब दूसरी टिप्पणी देखें, स्वरोजगार। स्वरोजगार जैसे कि आपको शब्द ही बताती है, जैसे स्व मीन्स खुद, स्वयं, रोजगार मीन्स आमदनी या वो जो भी कार्य है जिससे हमें मौद्रिक मुनाफा प्राप्त हो, उसे स्वरोजगार कहते हैं। स्वरोजगार के अंतर्गत हम खुद के खुद बॉस होते हैं और खुद अपनी कौशलतापूर्ण तरीके से जो हमको कुशलता तरीके से जो तकनीक आती है, उसी तकनीक के अंतर्गत हम हमारा व्यवसाय स्थापित करते हैं और आमदनी कमाने का ज़रिया तैयार करते हैं। इसके अंतर्गत हम हमारे लिए प्रगति के पूरे आयाम खोले हुए होते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतने ही हमारे प्रगति के मार्ग खुलते चले जाएंगे। व्यक्ति द्वारा किसी भी विषय में ज्ञान अर्जित कर स्वयं का औद्योगिक संस्थान स्थापित करना ही स्वरोजगार है। भारत में बेरोजगारी की समस्या के लिए स्वरोजगार एक मुख्य साधन है। किसी क्षेत्र में कौशल अर्जित कर आप दो तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं। आप या तो उत्पाद तैयार करके किसी लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारी को अपना सामान बेच दे तो वो कम मुनाफे में आपका सामान खरीद के आगे ज़्यादा मुनाफा कमा के सामान बेचेगा, या फिर आप अपना सामान स्वयं बनाए और स्वयं ही सेल्स मार्केटिंग के अंतर्गत बेचें। इसके अंतर्गत दूसरा जो आपका पहलू है उसमें आपको कमाई के बहुत अच्छे साधन होंगे, बहुत प्रबल तरीके होंगे, आपकी प्रगति के और नए आयाम खोलने के होंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले साधन में जो व्यापारी है वो भी अपना मुनाफा कमाएगा और यहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा मान सब बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने सामान को बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छे से उसकी मार्केटिंग करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए स्वरोजगार के लाभ देखते हैं। स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, परिवार के सदस्यों एवं मित्रों की सहायता मिलती है, संचालन करना अत्यंत सरल होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने मन से कार्य कर रहे हैं, कोई भी आपको जबरदस्ती कार्य संपादित नहीं करवा रहा है। वस्तुओं का निर्यात बढ़ता है, व्यापार चक्रों की मुक्ति मिलना, सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता भी मिलती है। अगर आप स्वरोजगार खोलते हैं तो बहुत सारे इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको बहुत सारे कम ब्याज के अंतर्गत लोन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए अब तीसरी टिप्पणी देखते हैं, गृह विज्ञान एवं स्वरोजगार। गृह विज्ञान स्वरोजगार हेतु एक उत्तम विषय है। इस विषय के अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय कौशल अर्जित कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी, शरबत, पापड़ इत्यादि। इसके अतिरिक्त मानव विकास एवं पारिवारिक संबंधों के आधार पर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला आपका आया है ये स्वरोजगार को अर्जित करना, फिर आया है आपका विकास एवं पारिवारिक संबंधों के अंतर्गत पालन गृह, नर्सरी स्कूल खोलना, बच्चों के लिए खेल खिलौने खोलना, तैयार करना इत्यादि। फिर आपका आता है दूसरा सवाल, और इसके पहले वाले सवाल के अंतर्गत आप प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आप सिलाई कढ़ाई के अंतर्गत बंदेज बनाना, कटाई सिलाई करना, लॉन्ड्री करना, इसके जो हमने 5 विषय की फैकल्टी पढ़ी थी उसके अंतर्गत विभिन्न विषयों में आप अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, पारिवारिक जीवन में गृह विज्ञान शिक्षा का क्या महत्व है। पारिवारिक जीवन में गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व निम्न प्रकार है। पहला है कलात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास में सहायक। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान का विषय है। यह विषय पारिवारिक जीवन को सफल एवं समृद्धशील बनाने में विशेष योगदान प्रदान करता है। इस विषय के द्वारा पारिवारिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन में कलात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक आधार को भी प्राथमिकता दी जाती है। गृह विज्ञान मैं बार बार कह रही हूँ, कलात्मक के साथ साथ विज्ञान भी चलता है। जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, वैसे ही गृह विज्ञान के 2 पहलू हैं, एक कलात्मक पहलू और एक विज्ञानात्मक पहलू, और दोनों ही निरंतर साथ के साथ चलते हैं, कोई भी पीछे नहीं छूटता है। आइए दूसरा बिंदु देखते हैं,
पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में उपयोगी। गृह विज्ञान विषयों में 5 विभाग हैं। पांचों ही विभाग खाद्य पोषण, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, वस्त्र एवं परिधान तथा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा पारिवारिक जीवन को सफल बनाने के लिए उत्प्रेरित साबित होती है, क्योंकि ये आपका सर्वांगीण संपन्नता के साथ डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहती है। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक। आज के परिप्रेक्ष्य में गृह विज्ञान शिक्षा केवल घर तक ही सीमित न रहकर व्यवसायिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रगतिशील होती जा रही है। दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ गृह विज्ञान स्वरोजगार के माध्यम से परिवार को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। गृह विज्ञान संबंधी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर छात्रों को कार्य करने के लिए सुहावने अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कि यूनिसेफ, WHO, बहुत सारी NGOs विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कार्यरत करती हैं और उनके अंतर्गत आपको रिक्रूटमेंट मिलता है और बहुत सारे अपने आप को साबित करने के लिए अवसर मिलते हैं, जिनके अंतर्गत आप कमाई भी कर सकते हैं और अपना नाम भी स्थापित कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा स्वरोजगार हेतु एक उत्तम विषय है, इस पर निबंध लिखिए। हालांकि मैं इसमें आपको बहुत सहायता कर रही हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि 11वीं और 12वीं के अंतर्गत आपने गृह विज्ञान का पूर्ण अध्ययन किया है और इस अध्ययन के अंतर्गत ये निबंध आप बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आइए एक बार इधर देख लेते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा स्वरोजगार हेतु एक उत्तम विषय है। गृह विज्ञान शिक्षा परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में भी सहायक है। स्वरोजगार का संचालन करना अत्यंत सरल होता है। इसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। अग्र सारणी में कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें कौशल अर्जित कर आप स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 5 हमारे हाथ की उंगलियों की तरह गृह विज्ञान के कार्यरत सब्जेक्ट्स हैं, जिनके अंतर्गत हम अपना कौशल स्थापित कर सकते हैं। पहला है खाद्य एवं पोषण। खाद्य प्रशिक्षण, पापड़, बड़ी, अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, जो भी खाने से रिलेटेड है वो इसके अंतर्गत आएगा। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, पालन गृह, नर्सरी गृह, स्कूल, क्रैच, आपके पाठ्यन सामग्री से अंतर्गत आपकी किताबें, पढ़ाइयाँ या टीचिंग एड्स का डेवलपमेंट करना। फिर आपका आता है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, आंतरिक सज्जा, पुष्प सज्जा, फर्श की सजावट, वस्तुओं का निर्माण, विभिन्न धातुओं एवं पदार्थों की सफाई करना, वस्त्र एवं परिधान, सिलाई, बुनाई, छपाई, रंगाई करना, बंदेज करना। और 5वां जो है वो है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपसे कहा, काफ़ी सारी NGOs प्रोग्राम चलाती है जो कि रूरल एरियाज़ में या ग्रामीण एरियाज़ में अपने प्रोजेक्ट वर्क का प्रसारण करती है और उनको शिक्षित करती है। उनके अंतर्गत आप कार्यरत हो सकते हैं या टीचिंग एड्स को डेवलप कर सकते हैं या आप कोई अपना प्रोग्राम बना सकते हैं जो आप किसी NGO को बेच सकते हैं। तो इस तरह से गृह विज्ञान के 5 फैकल्टीज़ है और 5 आयाम है जिनके अंतर्गत आप अपना करियर स्थापित कर सकते हैं। खाद्य एवं पोषण, पारिवारिक, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, वस्त्र एवं परिधान, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, जिसके अंतर्गत आप अपना कौशल स्थापित कर सकते हैं। फिर आपका आता है उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि व्यक्ति किसी भी विषय में ज्ञान अर्जित कर स्वयं स्वरोजगार शुरू कर सकता है, ताकि वह अपने जीविकोपार्जन हेतु किसी और के संस्थान में कार्यरत होने के बजाय स्वयं के आर्थिक संस्थान की स्थापना कर जीविका कमा सके। किसी भी क्षेत्र में कौशल अर्जित कर 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि उत्पाद तैयार कर किसी प्रतिष्ठित व्यापारी को दे सके ताकि वो आपके बनाए हुए उत्पाद को आगे बेचकर आपको भी लाभ दे सके और खुद भी लाभ कमा सके, या फिर आप जो उत्पादन कर रहे हैं वो सीधे मार्केट में जाके उसका क्रय और विक्रय कर सके।
पहली स्थिति में व्यापार उत्पाद को कम कीमत पर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मिडिल मैन या व्यापारी भी है जिसको अपने खुद के लिए भी लाभ कमाना अत्यधिक आवश्यक है। तो अगर किसी सामान पे 15 रुपये मुनाफा हो रहा है तो आपको वो 6 रुपये देगा, बाकी वो 9 रुपये अपने पास रखेगा। किंतु दूसरे के अंतर्गत अगर उस चीज़ में 15 रुपये मुनाफा हो रहा है तो आप अपना मुनाफा 10 रुपये करके आप बेचेंगे तो आपका सेल्स भी बढ़ेगा, आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और आपको मान और प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आप अपना जो सामान बना रहे हैं उसके अंतर्गत आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे कस्टमर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस पाठ के भाग के अंतर्गत आपने गृह विज्ञान, पारिवारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत पूर्ण अध्ययन कर लिया होगा। ये हमारे इस पाठ्यक्रम के कोर्स का अंतिम भाग था और इस अंतिम भाग में आशा करती हूँ कि आपका पूरा कोर्स आपने पढ़ लिया होगा और अब निरंतर रिवीजन के लिए आप तैयार होंगे, क्योंकि अब थोड़े ही समय में आपकी परीक्षाएं आने वाली है। तो दोस्तों, आपसे ये गुजारिश करूँगी कि निरंतर पढ़ते रहिए और पुनरावृत्ति करते साथ बहुत अच्छे से याद करिए, क्योंकि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपके रिजल्ट को बहुत अच्छा सुधार सकता है और इस विषय के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे 100 में से 100 अंक भी प्राप्त करते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत अच्छे अंक प्रदत्त कर सकती है। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और निरंतर पढ़ते रहिए, अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक लाके अपना भी और अपने माँ बाप सबका नाम रोशन कीजिए। इसी आशा के साथ नमस्कार।